कई साल पहले मिलती थी यहाँ काले पानी की सज़ा। पर ज़रा गूगल तो करो, यहीं पर है वर्ल्ड बेस्ट बीचेस का मज़ा। ना है ये मॉरिशस, मालदीव या ऑस्ट्रेलिया, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरा इंडिया। वेलकम टू अंडमान। हेलो दोस्तों, तो आज मैं जा रही हूँ पोर्ट ब्लेयर अंडमान। पोर्ट ब्लेयर अंडमान की कैपिटल है और आपका अंडमान एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो आपका बे ऑफ बंगाल में है और इंडिया का पार्ट है। इतना खूबसूरत है, यहाँ की जो बीचेस हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। वाटर एक्टिविटीज़ के लिए अंडमान काफ़ी फेमस है, तो हमने भी वहाँ पे जाने का प्लान बना लिया है। वहाँ पे आपका ट्रेन बसेस नहीं जाती हैं, आप वहाँ पे शिप से या फ्लाइट से जा सकते हैं। मैं जा रही हूँ फ्लाइट से और ये फ़्लाइट मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से ली है जो कि हमारी टर्मिनल T3 से पड़ी हुई है। अब हम यहाँ से जाएंगे चेन्नई और फिर चेन्नई से जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। हमारी वाई चेन्नई होते हुए फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फ़्लाइट ले रहे हैं तो डायरेक्ट फ़्लाइट लीजिए। तो फ़िलहाल अभी हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और मैं मिलती हूँ आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग। सो फ्रेंड्स, हम इस समय फ़्लाइट में हैं, हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली है और इस समय अभी शाम के 7:30 हो रहा है। हमारी फ़्लाइट 1 घंटे डिले है और ये फ़्लाइट हमें 10 बजे अराउंड चेन्नई एयरपोर्ट में पहुंचाएगी। मैंने आपसे बताया अभी हमारी चेन्नई होते हुए फ़्लाइट है और फिर चेन्नई से हमारी अर्ली मॉर्निंग 8:30 पे फिर पोर्ट ब्लेयर के लिए फ़्लाइट है। तो चलते हैं, देखते हैं हम चेन्नई एयरपोर्ट से पहुँच के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी अंडमान पहुंचने वाली हूं कुछ ही देर में और ये अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। हमारी सुबह फ़्लाइट थी 8:30 बजे से चेन्नई से, तो बस हम अंडमान कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और वहां पहुंच के क्या सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर कोविड सर्टिफिकेट की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत स्ट्रिक्ट है अंडमान की गवर्नमेंट। अगर आपको दोनों डोज हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट डोज हैं तो आपका RT-PCR ये टेस्ट करेंगे जो कि आपका 48 आवर्स पहले होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ पोर्ट ब्लेयर एंड जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, कितना खूबसूरत नज़ारा है, मतलब मज़ा ही आ रहा है मुझे तो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है और मैं जा रही हूँ अब होटल और होटल में हम रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। मुझे अभी सुबह दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी जाएंगे होटल और वहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर करने। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि जगह बहुत ही खूबसूरत है और इस वीडियो में आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। तो दोस्तों, हम अभी फ्रेश हो चुके हैं और हम जा रहे हैं कॉर्बेंस केव। ये पोर्ट ब्लेयर की एक काफ़ी फेमस बीच है, तो यहाँ पे जाना तो बनता था। तो फिलहाल अभी हम कॉर्बेंस केव जा रहे हैं। अभी शाम के कुछ 3:30-4 बज रहे हैं और आप देख सकते हो दिन ऑलमोस्ट ढल चुका है, धूप चली गई है। यहाँ पे दिन बहुत जल्दी ढल जाता है, ये बात हमें नहीं पता थी। तो फिलहाल आज एक ही डेस्टिनेशन हो पाएगी और अभी हम हैं कॉर्बेंस केव। यहाँ पे ऑटो वगैरह आपकी चलती है, या तो आप टैक्सी बुक कर लीजिए या आप ऑटो से आइए। हम अभी ऑटो से आए हैं। यहाँ पे मिनिमम जो आपका फेयर है ऑटो का वो 100 रुपीज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कॉर्बेंस केव कैसा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं।
खूबसूरत सफ़र में मेरा पहला दिन पोर्ट ब्लेयर का काफ़ी शानदार रहा। यहाँ की हसीन वादियों में हम अपनी थकान को भी भूल गए। इतना खूबसूरत नज़ारा देख के हमें तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, पहला दिन तो मेरा काफ़ी शानदार रहा। कल मिलते हैं दूसरी सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और आप देख सकते हो धूप कितनी तेज़ निकल आई है। यहाँ पे जो गर्मी होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है, तो आप अपना सनस्क्रीन वगैरह लाना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है तो आपको टैनिंग वगैरह हो सकती है। तो अभी हम पोर्ट ब्लेयर के लोकल प्लेस घूमेंगे और एंड में हम जाएंगे यहाँ का जो फेमस सेलर जेल है वहाँ पे। अंडमान एक बहुत बड़ा आपका आइलैंड है जो छोटे छोटे आइलैंड में बना हुआ है। अभी जो हम आए हैं वो पोर्ट ब्लेयर आइलैंड में हैं। पोर्ट ब्लेयर को अब कैपिटल कर दिया गया है अंडमान का। और वैसे ही रॉस आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है, नील आइलैंड है, जो छोटे छोटे आइलैंड है अलग अलग, जहाँ पे आप फेरी के थ्रू जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स कि अगर आप हैवलॉक आइलैंड जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने से पहले अगर आप जिस दिन पोर्ट ब्लेयर में विजिट करते हैं उसके लिए आप फेरी बुक कर लें। हैवलॉक में आप जब जाएंगे तो आपको जो फेरी है वो गवर्नमेंट फेरी भी मिलती है, प्राइवेट फेरी भी मिलती है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी फेरी लेते हैं। और ये फेरी जो बुकिंग है आप कर सकते हैं, वो मरीना जेट्टी करके यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों फेरी मिल जाती हैं। और यहाँ पे कुछ फेरी हैं जो प्राइवेट हैं, जैसे ग्रीन ओशन, मैक्रूज करके अच्छी फेरीज हैं। इनकी जो कॉस्ट स्टार्टिंग होती है वो 1500 रुपये पर पर्सन की है। सिर्फ जाना, राउंड ट्रिप नहीं है ये, उसका प्राइस नहीं है, सिर्फ जाने का ये कॉस्ट है। और अगर आप गवर्नमेंट फेरी करते हैं तो गवर्नमेंट फेरी का जो कॉस्ट है वो 250 से 300 रुपये पड़ता है यहाँ पे, और एक पर्सन का जाने का। और गवर्नमेंट फेरी में आपको कई सारी फेरी मिल जाएंगी, कोरल क्वीन मिल जाएगी, काफ़ी सारी फेरीज हैं। फिर और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जो हैवलॉक के लिए फेरी बुक करनी है वो आपको यहाँ पे 2 दिन पहले बुक करनी है। अगर आप परसों जा रहे हैं तो आपको आज बुक करना है। अगर आप कल करेंगे तो यहाँ पे इतनी जल्दी आपको सीटें नहीं मिलेंगी, टिकट नहीं मिलती हैं, तो आपने 2 दिन पहले बुक करना है। और अगर आप रॉस आइलैंड जाना चाहते हैं गाइस, तो रॉस आइलैंड के लिए आपको सेम डे में फेरी मिल जाती है। फेरी क्या, रॉस आइलैंड में आपकी जो बोट, छोटी बोट होती है, स्टीमर, वो चलती हैं। तो अगर आप रॉस आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपको सेम डे आपको कहते टिकट मिल जाएगी। यहाँ पे एबरडीन जेट्टी करके एक जगह है, वहाँ पे जाके आपको टिकट मिल जाएगी, तो आपको परेशानी नहीं होगी। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फेरी बुक करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे कोई भी टिकट है, सपोज सेलर जेल जाना है और वहाँ की भी जो टिकट है वो सब अब ऑनलाइन बुक हो रही है। वहाँ पे भी आपको जब पहुँच जाएंगे तो आपको बाहर रह के टिकट ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि अगर आप फेरी लेना चाहते हैं या फिर वहाँ पे सेलर जेल वगैरह घूमना चाहते हैं तो उसकी टिकट आप ऑनलाइन ही करके जाएँ, वहाँ पे जाके आपको परेशानी ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सनसेट वगैरह देखने के शौकीन हैं तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में एक चिड़िया टापू करके जगह है जो सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम शाम को सेलर जेल जाएंगे, और चूँकि हमें नाइट शो देखना है सेलर जेल का, तो अभी डे में जाना हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, हम शाम को विज़िट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं एबरडीन जेट्टी, और एबरडीन जेट्टी से हम जाएंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। सो इस समय हम एबरडीन जेट्टी पहुंच चुके हैं और अब आगे चल के देखते हैं टिकट वगैरह कहाँ मिल रही हैं, क्योंकि टिकट वगैरह यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग या 1-2 दिन पहले बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एट द पॉइंट आपको टिकट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो स्टीमर जाती है उसका कुछ प्राइस 770 रुपीज़ पर पर्सन है, आना जाना दोनों। और उस पर कहते हैं नॉर्थ बे आइलैंड ले जाएंगे और उसके बाद रॉस आइलैंड ले जाएंगे। दोनों आइलैंड का आना जाना, ये शाम को आपको ड्रॉप भी यहीं कर देंगे। उसका कुछ कॉस्ट है 770 रुपीज़ पर पर्सन। क्या चार्ज है? 770 पर पर्सन। 770 पर पर्सन, 2 लोगों का कितना हो गया? 1500। नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड 2 अलग अलग आइलैंड है। अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो नॉर्थ बे आइलैंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और जो रॉस आइलैंड है वो आपके पुरानी संपत्ति के मॉन्यूमेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन रहा है। वहाँ पे वो लोग वहाँ पे उनके कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 अलग अलग आइलैंड हैं जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हमें जो गाइड है वो कुछ गाइड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गाइड हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो गाइड मिलेगा वो स्टीमर में, उसकी हमें क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। आप बोट में जाएंगे तो आपको लाइफ जैकेट पहनना है। सेकेंड थिंग, वो जितना टाइम हमें एक आइलैंड में रुकने के लिए देंगे उस टाइम में हमें वापस आना है। और अभी ये हमको वाटर एक्टिविटीज़ का एक चार्ट दिखाएंगे। जो जो हम वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उसकी पेमेंट हमें अभी यहीं करनी पड़ेगी और देन हम नॉर्थ बे आइलैंड में वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो वो अभी हम कॉस्ट देखेंगे कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। करता मैं यहाँ जो और स्नॉर्कलिंग है वहाँ? हाँ, सारे बता देता सर। ये बोट सरफेस एक्टिविटी है। इस बोट के नाम है अंडमान डॉल्फिन। इट इज़ एन इम्पोर्टेड वेसल, रशियन क्रूज है। ये सिर्फ आपको हैवलॉक में नहीं, नॉर्थ बे में देखने मिलेगा। इसमें 2 डेक होती है। ये वाटर सरफेस के ऊपर ही खड़ा रहेगा। इसमें 2 डेक होती है, वन इज लोअर डेक, अनदर वन इज अपर डेक। आपको यहाँ से एंटर होना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोअर डेक का बॉटम है बड़ी से मैग्नीफाइंग कॉन्केव ग्लास लगा रहेगा। इसकी सराउंडिंग में आपको चारों तरफ लग्जरी सोफास लगी हुए। एट ए टाइम में 26 पैसेंजर्स आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ के अंडर वाटर कोरल्स एंड मैरीन लाइफ आप वॉच कर सकते हैं। इसमें अपने स्मार्टफोन है तो आप सेल्फ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और आपके साथ 20 मिनट एक गाइड भी होंगे, हर चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो गाइड हमें वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में समझा रहे हैं, ये डॉल्फिन नॉज अंडमान करके वाटर एक्टिविटीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ बे आइलैंड में होती है और आपको हैवलॉक में ये एक्टिविटीज़ नहीं मिलेगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप ये एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो नॉर्थ बे में कीजिए। इसका कुछ कॉस्ट ये 2000 पर पर्सन लेते हैं। कपल मीन्स 2 जनों के लिए 4000 हो जाती है। पर ये ये एक्टिविटीज़ वर्थ बाइंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा ये एक्टिविटीज़ करके। तो ज़रूर करिएगा। और बाकी मैं सारी एक्टिविटीज़ तो नहीं बोलूँगी कि आप नॉर्थ बे आइलैंड में करिए, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर वाटर नहीं है। आप मोस्टली जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो आप हैवलॉक में करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ग्लास में इसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, आपको बाई वॉक स्टैंडिंग में देखना पड़ेगा। इसकी कैपेसिटी है 100 कैपेसिटी। एट ए टाइम में 100 लोग अंदर जाना पड़ेगा, 100 लोग एक साथ में देखना पड़ेगा। इसकी मिडिल डेक में कैफेटेरिया है। एडिशनली पे करके कुछ भी परचेस करने चाहते कर सकते हैं। स्नैक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको मिलेगा इसमें। एडिशनली पे करके परचेस करना पड़ेगा। इसकी ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन होगा 1 आवर। आपको 20 मिनट्स आपका ट्रैवलिंग टाइम 40 मिनट्स होगा, देन 20-25 मिनट्स कोरल्स दिखाएंगे। इसकी चार्जेस है 2100 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद आता है पैरासेलिंग। इसकी ओवरऑल ड्यूरेशन होगा, टाइमिंग ½ एन आवर का है, और बट फ्लाइंग टाइम विल बी 3 to 4 मिनट्स। अब जो फ्लाई करेंगे हेयर में रहेंगे 3 से 4 मिनट तक आप फ्लाई कर सकते हैं। 1 by 1 करके फ्लाई कर सकते हैं। टाइम में आपको सेफली कराएंगे। बोट से टेक ऑफ होगा, देन अगेन वापस बोट में लैंडिंग होगा। एक 100 मीटर रोप बलून टू बोट में कनेक्टेड रहेगा। अब जितना कंफर्टेबल बोलते जाएंगे मैक्सिमम 100 मीटर तक आपको फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हार्ट पेशेंट्स, प्रेग्नेंट लेडीज नॉट अलाउड है पैरासेलिंग। ठीक है। उसके बाद आता है फाइनल 3000 रुपीज़ इसका पर पर्सन है। हाँ, यहाँ पे वाटर डिपिंग अलाउड नहीं है। बोट से टेक ऑफ, अगेन बोट से लैंडिंग। ठीक है। उसके बाद आता है आपको 2 नॉर्मल वाली एक्टिविटीज़। नॉर्मल ग्लास बॉटम बोट, उसमें 10 लोग की कैपेसिटी रहेगा। ऐसी वाली बोट रहेगा। लेफ्ट साइड में 5 लोग, राइट साइड में 5 लोग, सेंटर में नॉर्मल ग्लास लगा रहेगा। ½ एन आवर का ड्यूरेशन देगा। इसकी चार्जेस है 1000 रुपीज़ पर पर्सन पे। देन फाइनली और कहता है स्नॉर्कलिंग। जो वाटर सरफेस के ऊपर में एक गाइड आपके साथ रहेंगे, एक लाइफ जैकेट प्रोवाइड करेंगे और एक फेस मास्क आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो पहन के 20-25 मिनट तक आप पानी के ऊपर का सरफेस में फ्लोट करके कोरल स्पीशीज देख सकते हैं। उसकी चार्जेस भी 1000 रुपीज़ पर पर्सन के साथ।
तो ये सारे एक्टिविटीज़ नॉर्थ वे में गियर अवेलेबल रहेगा तो करने देते हैं। किट है तो आप किट यूज़ कर सकते हैं, बट चार्जेबल है। वो जो 1000 रुपीज़ चार्ज करना, साथ में गाइड होंगे। यहाँ पे वो ओपन बीच नहीं है, जैसा वहाँ पे परमिट नहीं करता लोग। अगर कोविड की वजह से अगर अपना यूज़ करते किट अलो करते हैं, लेकिन गाइड आपके साथ रहेंगे, चार्जेबल है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ नॉर्थ वे में अवेलेबल है। 2.5 आवर्स के अंदर 2 to 3 एक्टिविटीज़ आप लोग आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे रेस्टोरेंट से आप लंच वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पे आप आते आते 3 o'clock to 3:30 रिटर्न टाइम होगा। थैंक यू सर। अभी आप डिसाइड करिए कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्थ पे आइलैंड में डॉल्फिनोज अंडमान एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हमने दूसरों को भी देखा है और जैसा इन्होंने बताया मुझे लगता है बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं रॉस आइलैंड और यहाँ पे जैसा कि गाइड ने हमें बताया है कि यहाँ पे हम जाएंगे रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड। जो नॉर्थ बे आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम एबरडीन जेट्टी आ गए हैं और यहाँ पे अभी हमारे गाइड हमें मिलेंगे जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे और हम यहाँ से जाएंगे नॉर्थ बे आइलैंड। तो गाइज आप बने रहिए हमारी वीडियो को और ज़रूर देखिए पार्ट 2 में कि हम नॉर्थ बे आइलैंड जाके क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और वो कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। तो ज़रूर बने रहिए हमारे साथ।